यस बच्चों, अगली पंक्ति देखिए पेज नंबर 2 पर। होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज का मतलब क्या होता है? क्या है क्षितिज? क्षितिज का मतलब होता है हम अपनी नज़रों से जहाँ तक देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी नज़रों से दिखाई देता है, उस अंतिम छोर को हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। ठीक है, क्षितिज मतलब जहाँ पर हम जहाँ तक देखते हैं, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि आसमान और धरती आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, तो उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। जो सबसे अंतिम छोर है, जो हमारी आंखों से दिखाई देता है, जहाँ तक हमारी नज़रें देख सकती हैं, उसे ही हम क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ पर कभी पक्षी जो है, पक्षी के लिए शिवमंगल सिंह सुमन जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पक्षी अपनी व्यथा सुना रहे हैं, अपनी इच्छा जताते हुए वो कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज सी। सीमाहीन मतलब अंतिम सीमा, मतलब कोई जो क्षितिज है, जो आसमान का अंतिम छोर है, वो हम उस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते। सीमाहीन मतलब उसको भी, आसमान के अंतिम छोर तक हम पहुँच जाते, उसको भी छूने की कोशिश करते, जो कि कैसा है? नामुमकिन है। कोई पहुँच चुका है क्या जहाँ तक आसमान है वहाँ तक? नहीं ना। लेकिन पक्षी क्या कह रहे हैं? हम अपनी उड़ान से, अपने पंखों पर हमें इतना हमें उम्मीद, इतना हमें उस पर विश्वास है कि हम अपने पंखों के बल पर आसमान के सबसे अंतिम छोर तक पहुंच जाते, चाहे हम ये देखते कि हमारे पंख, हमारी इच्छा शक्ति जीतती है या ये आसमान का अंतिम छोर जीतता है। ठीक है, और हम अपने पंखों के बल पर इतनी ऊंचाई तक उड़ते कि जहाँ तक जो क्षितिज मिलन बन जाता, कि उस अंतिम आसमान के अंतिम छोर को भी हम क्या कर लेते? छू लेते। या तनती सांसों की डोरी, या तो हम आसमान के उस अंतिम छोर को छू लेते, या तो हम अपने सांसों को त्याग देते। लेकिन हम अपने पंखों को हारने नहीं देते, अपनी जो उड़ने की इच्छा शक्ति है उसको कभी मरने नहीं देते, उसको कभी हम छोड़ते नहीं। चाहे हमारी सांस खत्म हो जाती, लेकिन जो आसमान को अंतिम छोर जो है उसको पाने की जो होड़ हमारे पंखों से लगी हुई है, उसको हम कभी नहीं छोड़ते, और अंत में हम आसमान के उस छोर तक पहुंच ही जाते, चाहे इसके लिए हमारी सांस भी क्यों ना रुक जाती। नीड़ न दो। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। ठीक है, नीड़ न दो चाहे टहनी का। वो कह रहा है कि चाहे हमें टहनी पे घोंसला ना मिले। आश्रय मतलब होता है निवास स्थान। आश्रय मतलब होता है निवास स्थान। पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें टहनी नहीं मिले जहाँ पर हम अपना घोंसला बना सकें, या हमारा निवास स्थान छिन्न भिन्न कर डालो। छिन्न भिन्न मतलब तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं ईश्वर ने हमें, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान मतलब जो हमारे अंदर उड़ने की जो व्याकुलता है, जो इच्छा है, विघ्न न डालो मतलब उसमें कोई बाधा या कोई रुकावट ना डालो। हे मनुष्य, हमें भले ही हमारे सारे नीड़ यानी घोंसले को तोड़ दो, चाहे हमें टहनी ना दो, अर्थात सारे पेड़ों को काट दो, हमारे आश्रय यानी हमारा निवास स्थान छीन लो, ये सारी चीज़ें कर लो, हमारे घोंसले उजाड़ दो, हमारे जो टहनियाँ हैं जिस पर हम घोंसला बनाते हैं उस टहनियों को काट दो, या हमारे बने बनाए घोंसले को छिन्न भिन्न कर दो, तोड़ डालो। लेकिन जब ईश्वर ने हमें ये पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो इस उड़ान में, इस आकुल उड़ान में किसी भी प्रकार का विघ्न, किसी भी प्रकार की रुकावट या फिर किसी भी प्रकार की बाधा न डालो। अर्थात हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पसंद है। हर व्यक्ति को क्या पसंद है? स्वतंत्रता। हम परतंत्र या अधीन नहीं रह सकते। स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है? परतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्र यानी खुद के नियंत्रण में होना, और परतंत्र का मतलब होता है दूसरे के नियंत्रण में होना। ठीक है, दूसरे के वश में होना। तो स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र। ठीक है, तो पक्षी यही कहना चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता पसंद है, हम किसी भी प्रकार के कैद में रहना पसंद नहीं करते, चाहे हमारे
घोंसले उजाड़ दो, हमसे टहनियाँ छीन लो यानी पेड़ों को काट दो, या फिर हमारे बसे बसाए घोंसले तोड़ दो। लेकिन ये जो पंख हमें ईश्वर ने, प्रकृति ने जो हमें दिया है उड़ने के लिए, ऊंची ऊंचाइयों तक उड़ने के लिए, स्वतंत्रता से उड़ने के लिए, तो इसमें हमें कैद करके हमारी इस उड़ान में किसी भी प्रकार का विघ्न, रुकावट या फिर बाधा न डालो। हे मनुष्य, यही हमारी तुमसे प्रार्थना है, यही तुमसे विनती है। समझ में आया बच्चों? यदि कोई डाउट हो तो पूछिए।